तंत्र से और साइंस को ये साथ लेकर चलते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या है ये? तंत्र क्रिया का मूल आधार है तामसिक कार्य। तामसिक का मूल आधार है नकारात्मक ऊर्जाएं। ठीक है, तो तंत्र क्रिया की रेमेडी से आप नकारात्मक ऊर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ज्यादातर तंत्र क्रिया जो है वो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा करने के लिए काम आती है। क्या ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं आज की डेट में? मैं बात कर रहा हूं भूत की, प्रेत की, पिशाच की। बिल्कुल, क्यों नहीं करते। वो एंटिटी भी एक एनर्जी बेस पे ही है। अगर साइंस ये बोलता है कि भूत पिशाच या ये एनर्जी नहीं होती, तो साइंस जो एनर्जी या एटम या फोटम पे काम करता है वो भी गलत है। क्या इसकी ट्रेट्स है, क्या इसके कैरेक्टर्स है करण पिशाचनी? करण पिशाचनी कैरेक्टर नहीं है। करण पिशाचनी एक ऊर्जा है जिनको वो कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो एक सिद्धि है। किस तरीके से होता है और क्या वो सही तरीका, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, वशीकरण सच में होता है, इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि हमारा कार्य वशीकरण है और मैं क्लेम करता हूँ कि मैं वशीकरण स्पेशलिस्ट हूँ। अघोरी अपना मल मूत्र भी पी लेते, खा लेते, ये चीजें थोड़ी सी समझाइए, सच क्या है? अघोरी अपना बैठे हैं, उनको अपने फेस से, उनको अपनी बॉडी से, उनको अपने बाल से कोई मतलब नहीं है। उनको अगर बोला जाए तो उनको इस इंसानी जामे से भी कोई मतलब नहीं है जी। उनका जो सोच है वो रूह से रूह तक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, देखिए उनका सफर तो बहुत लंबा था, लेकिन इस पॉडकास्ट के जरिए आज हम कुछ ऐसी बातें आपसे करने वाले जो डेफिनेटली आपका माइंड तो चेंज कर ही देंगी, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी को लेके, स्पेशली कुछ ऐसी बातों को लेके जो मार्केट में कह लीजिए या सोशल मीडिया पर कह लीजिए इस तरीके की बातें होती है, लेकिन उसका सही मतलब नहीं निकल पाया आज तक। और इस पॉडकास्ट के जरिए हम बात करेंगे पंडित एस.के. भारद्वाज जी से, जिनका एक्सपीरियंस है मोर देन 15 ईयर्स तांत्रिक विद्या में। 2 बार उनको गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। अब देखिए, जहां बात होती है तंत्र की, जहां बात होती है स्पिरिचुअलिटी की, कुछ ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जो डेफिनेटली एक ह्यूमन बिहेवियर से ऊपर की हैं, लेकिन जो इनका कह लीजिए रेमेडीज होती हैं जो तंत्र से होती हैं रिलेटेड, लेकिन ये साइंस को भी साथ लेकर चलते हैं। तो जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और करेंगे इनसे बात ऐसे बातों पर। अब देखिए, जो बातें होने वाली हैं, स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे पॉडकास्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा रात को अवॉइड करिएगा, क्योंकि आज हम कुछ ऐसी रहस्यमय बातें करने वाले हैं इनसे जो डेफिनेटली आपके दिमाग को जरूर हिला देंगी। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो एस.के. नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया, कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। जी पंडित जी, पहले से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपने अभी बात करी ऑफ द कैमरा, मेरे को बताया कि आप तंत्र से और साइंस को ये साथ लेकर चलते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या है ये? देखिए, तंत्र क्रिया क्या है, इसके बारे में ज्यादातर लोग जानकारी तो दे देते हैं, लेकिन इसको डीप एक्सप्लेन नहीं करते। तंत्र क्रिया माँ पार्वती और महादेव शिव जी के अनुवाद को तंत्र क्रिया कहा जाता है। दोनों के जो आपसी अनुवाद होते हैं ना, उनमें तंत्र क्रिया का जिक्र होता है। तंत्र क्रिया का मूल आधार है तामसिक कार्य। तामसिक का मूल आधार है नकारात्मक ऊर्जाएं। ठीक है, तो तंत्र क्रिया की रेमेडी से आप नकारात्मक ऊर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ज्यादातर तंत्र क्रिया जो है वो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा करने के लिए काम आती है। ठीक है, बहुत सही जी। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप बात हो रही है नकारात्मक ऊर्जा की, बिल्कुल, तो नेगेटिव एंटिटीज, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम बात करते हैं स्पिरिट्स की, स्पिरिट वर्ल्ड की, काफी लोग नहीं मानते इन चीजों को। उनका विश्वास यही है कि यार साइंस से ऊपर कुछ नहीं है जी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं आज की डेट में? मैं बात कर रहा हूं भूत की, प्रेत की, पिशाच की। बिल्कुल, क्यों नहीं करती। वो एंटिटी भी एक एनर्जी बेस पे ही है। अगर साइंस ये बोलता है कि भूत पिशाच या ये एनर्जी नहीं होती, तो साइंस जो एनर्जी या एटम या फोटम पे काम करता है वो भी गलत है। साइंस का मूल आधार क्या है? साइंस का मूल आधार एटम और फोटम ही है। राइट। उस आधार पर ही साइंस से सर्वरचना और ये कार्य करती है जी। तो ये जो चीजें हैं, ये एक योनि है। जैसे हम मनुष्य योनि में हैं, बहुत सारी योनियां, जैसे किसी दुर्भाग्यवश या किसी दुर्घटनावश कोई इंसान अपने पूरी जीवन श्रेणी से पहले ही खत्म हो जाता है, तो वो एक अलग योनि में चला जाता है। कुछ लोग मरने के बाद भी
उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उनको दूसरी जीवन प्राप्त नहीं होता, तो वो एक ऐसी एंटिटी बन जाते हैं जो दूसरे लोग बाद में उसको अपनी स्वार्थ के लिए यूज करते हैं, जिसको हम नकारात्मक ऊर्जाएं भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको यही जानकारी देना चाहूंगा कि नकारात्मक ऊर्जाओं से जी किए जाने वाले काम कभी भी प्रॉपर सफल नहीं रहते। वो एक ना एक दिन आपको भ्रष्टता की ओर लेके ही जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जी उदाहरण के तौर पर कोई इंसान वशीकरण करवाना चाहता है या अपना घर परिवार सही करवाना चाहता है। अब ज्यादातर तांत्रिक क्या बोलेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा का तैयारी करते हैं। कुछ लोग तो भूत प्रेत पिशाच की बातें करने लगते हैं कि भूत पकड़ के और आपके घर के अंदर डाल देते हैं और वो आपके घर के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब आप ये बताइए, एक आइडेंटिटी जिसका नेचर ही तंग करना है, प्रॉब्लम देना है, आप उस आइडेंटिटी से आपका घर ठीक कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही, समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल समझ रहा हूं। अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्व चाहते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा से उसको सॉल्व करके, जैसे शॉर्टकट मारते हैं ना, जी जी वो शॉर्टकट मार के सॉल्व तो कर लोगे जी, लेकिन वो आजीवन नहीं रहता। वो बाद में ऐसा भ्रष्टता की ओर जाता है कि बाद में वो आपका जो बना हुआ काम है वो भी बिगड़ जाता है। ये तो वही बात होगी ना कि एक बिल्ली को दूध की रक्षा करने के लिए भेज रहे हो आप, जिसका स्वभाव ही नकारात्मक है जी, जिस एनर्जी का स्वभाव ये है कि उसको तंग करने में मजा आता है, वो आपके घर को या आपके किसी प्रॉब्लम को सही तरीके से कैसे सॉल्व करेगी? बिल्कुल सही। हाँ। अब देखिए बात आती है, अभी आपने कहा कि कुछ ऐसी योनियां होती है जो जिनकी मृत्यु वक्त से पहले हो जाती है, लेकिन वक्त तो महाकाल लिखते हैं। तो क्या उनकी मृत्यु उस वक्त तय थी या ये कुछ ऐसी एक्सीडेंट्स हो गया, कुछ हो गया जिसकी वजह से वो मृत्यु से जो उनका टाइम था उससे पहले उनकी मौत हो जाती? लेकिन ये सब चीजें तो भगवान ही लिखते हैं ना। देखिए, भगवान ने हमें ये योनि दी है, ये जिंदगी दी है, इसमें हमें समझ दी है, हमें कार्य करने की शक्तियां दी है। हमारे प्रारब्ध जो होते हैं ना, वो आगे चलकर हमारे काम में आते हैं। हम अगर कोई चीज सही कर रहे हैं या कोई चीज गलत कर रहे हैं, वो हमारे प्रारब्ध पर डिपेंड करता है। अगर हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी भगवान लिखते हैं तो ये गलत होगा। भगवान ने जीवन दिया है, हमारे रोजाना के जीवन के रोजाना के आचरण डिपेंड करते हैं कि हम कैसी जिंदगी जिएंगे। जैसे अकाल मृत्यु, अगर किसी इंसान की अकाल मृत्यु हो रही है तो वो भी उसके आचरणों के कारण ही, अगर उसके आचरण सही है तो कई बार अकाल मृत्यु भी जो है वो टल जाती है। अगर किसी इंसान की मृत्यु लिखी हुई है लेकिन उसके आचरण सही है, वो अपनी जिंदगी सही ढंग से जी रहा है, या उसके पिछले जन्म की भी मान सकते हो आप। मैं आपको इस पे एक ना स्टोरी सुनाता हूं। जी बताइए। जैसे बचपन में ना हमारी दादियां नानियां स्टोरियां सुनाती थी ना जी। अब वो जब एनर्जी के काम के अंदर आए हैं तो वो समझ में आ रहा है कि वो स्टोरियां गलत नहीं होती थी। कि एक इंसान जो बचपन से एक अच्छे आचरण करता था, जिसने हर सांस में भगवान का नाम लिया है, व्रत किए हैं, अपने सिर्फ आराध्य देव को ही माना है और उनके अलावा कोई गलत आचरण नहीं किया, और सेम टाइम पर उसके घर के सामने रहने वाला इंसान जिसने कभी अपने माता पिता की इज्जत नहीं की, जिसने कभी भगवान को माना नहीं, और जिसके आचरण भी हमेशा गलत रहे हैं जी, खाना पीना, ये जो भी आचरण आप समझ सकते हो, वो सारे गलत रहे हैं। अब वो दोनों सेम टाइम पर एक जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल सही। एक इंसान जो भगवान को अच्छे से मान रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसी दिन मंदिर से वापस आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेड पे गिर जाता है, उठने लायक नहीं रहता, उसके पैर भी कार्य करने लायक नहीं रहते। ठीक है। और उसी दिन दूसरा इंसान जो गलत आचरण कर रहा है, जो नशावृत्ति में है, जो बेवाक आचरण कर रहा है, गलत चीजें कर रहा है, उसी दिन उसको किसी जंगल से निकलते हुए सोना मिल जाता है, गोल्ड भरा हुआ, जिसे कहते हैं कि माया मिल जाती है। अब जो इंसान जिसने अच्छे आचरण किए हैं वो बेड पे गिरा हुआ है और सिर्फ सोच रहा है कि मैंने ऐसे क्या किए हैं। अब देखिए, जब हम एक प्रॉब्लम वाले अवस्था में होते हैं ना, तब इसे सीधा कनेक्शन भगवान के साथ मिलता है। बिल्कुल सही सर। जब समस्या में होता है तो वो ये बोलता है, भगवान मैंने ऐसा क्या किया है जी, मैंने बचपन से लेके अभी तक कोई गलत आचरण नहीं किए, मैंने आपके अलावा किसी का आज तक नाम नहीं लिया, मेरे साथ ये हो रहा है, और सेम टाइम पर सामने वाला इंसान जिसने आपका कभी नाम भी नहीं लिया, जो भगवानों तक को गालियां देता है, जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखता, उसको ये चीज मिल रही है। तो ऐसा क्या है
कि अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, हमने तो बचपन से ये सुना है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बिल्कुल सही। तो कहते हैं ना, तार जुड़ने पर भगवान की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि भाई तेरे पिछले जन्म के प्रारब्ध और उसके पिछले जन्म के प्रारब्ध सामने आ रहे हैं। तेरे प्रारब्ध ऐसे थे कि शायद तेरा ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना, इसमें तेरी अकाल मृत्यु होने वाली थी। ये तेरी अकाल मृत्यु होती जो सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से बच गया, तू टल गई। और दूसरा इंसान, उसके पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं कि इस जन्म में उसके ऊपर मां लक्ष्मी की पूरी तरह से कृपा रहने वाली थी और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी थी, लेकिन फिर भी उसको एक थोड़े से धन के अंदर खुश हो गया है वो, कि उसको थोड़ा सा धन मिला है, जबकि उसके नसीब में राजयोग लिखा हुआ है सिर्फ उसके आचरण की वजह से। तो कई बार हमें लगता है ना कि हमारे आचरण तो हम अच्छे कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हमारे प्रारब्ध बहुत जरूरी होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिया। मेरे को एक चीज समझाइए, देखिए स्पिरिट्स की अगर हम बात करें, नेगेटिव एंटिटीज की बात करें, काफी आपने ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी, काफी ऐसे फेक लोगों को भी देखा होगा कि जहां पर लोग किसी की मदद कर रहे होते हैं लेकिन उन्होंने खुद ही कुछ ऐसे लोग बिठा दिए होते हैं जिनकी आवाज बदल जाती है। मतलब एक अगर मैं फीमेल पर्सन की बात करूं, उनकी मर्दाना वॉइस हो जाती है। क्या ये सब चीजें रियलिटी में एप्लीकेबल होती हैं? सच है ये चीजें या ये एक फेक प्रोपेगेंडा है? क्या है ये? देखिए, अगर तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे साथ कोई आदमी आया है और उसकी आवाज चेंज हो रही है, हो सकता है प्रोपेगेंडा हो सकता है कि झूठ हो। मेरे साथ अगर कोई आया है तो हो सकता है झूठ हो जी। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि औरत की आवाज मर्दाना हो जाती है, ये सच इसलिए है कि कई बार ना ये कलयुग चल रहा है जी। कलयुग के अंदर अच्छी चीजें बहुत कम और गलत चीजें ज्यादा हो रही है। हो रही है। एक अच्छा भला रिश्ता, जो दो इंसान का एक अच्छा भला रिश्ता चल रहा होता है, जिसमें किसी तरह का चांस ही नहीं है कि दिक्कत आनी चाहिए, ना नक्षत्रों में लिखी हुई है, जिसे कहते हैं कि जो नसीब में लिखा वही होना है। कलयुग ने वो डेफिनेशन चेंज कर दी है। कैसे कि नसीब में लिखा होता है कि दोनों इंसान का रिश्ता अच्छा चलेगा, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा दोनों के बीच में दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की जाती है। अब नकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, उसका अगर हद तक इस्तेमाल हो तो चलता है जी। लेकिन अगर उस हद से पार चला जाए ना, तो हमारा माइंड उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाता जी। और हमारे माइंड पे अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किसी तरह की एनर्जी हिट करती है, तो वो बाद में इंसान की मर्दाना आवाज, औरत मर्दाना आवाज में चेंज होना, या फिर वो इंसान जिसने, मान लीजिए जो आदमी कभी दूसरे एरिया में गया नहीं है पर फिर भी दूसरे एरिया की लैंग्वेज बोल देगा। दैट इज ट्रू, बिल्कुल। उसको साइंस के अंदर DID बोलते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर होता है ये एक, ठीक है सर। तो वो मेडिकल इशू भी बन जाता है, उसके बाद वो स्पिरिचुअल इशू के साथ साथ मेडिकल इशू भी बन जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग दिखाते हैं, अब देखने वाले अगर जो भी बोलेंगे, बकवास भी कर देंगे तो भी मानना पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है ना जी, अननेचुरल है। और अननेचुरल बात फिर माननी पड़ती है जी, इसने क्या बोला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, लेकिन कभी कोई ऐसी स्पिरिट हो गई, या अगर किसी ने किसी इंसान पर काबू कर लिया, तो कैसे एक स्पिरिट एक इंसान पर काबू कर सकती है? क्या वो कमजोरी रही होगी उस पर्टिकुलर इंसान की? क्या लगता है आपको? ओहरा, मेरा ये मानना है, ओहरा और आचरण। ओके, अगर आपके रोजाना जीवन के आचरण बहुत पॉजिटिव एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह की आइडेंटिटी आपको पकड़ सकती है। और सेम टाइम पर अगर आपके ओहरा भी हमारा बेसिकली हमारे आचरण से ही बनता है, तो आचरण सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही। अगर हम सुबह उठते सार ही अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव आचरण है, और उठने के तुरंत बाद हम सिर्फ फोन देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं या कुछ गलत सोच रहे हैं, तो हमारा नेगेटिव आचरण है। नेगेटिव आचरण बेसिकली हमारे नक्षत्रों के वाईफाई को ऑन रखता है कि कोई भी स्पिरिचुअल आकर किसी भी तरह की चीज आकर हमें अटैच कर ले, ठीक है। और वैसे ही अगर हमारा पॉजिटिव आचरण रहेगा जी, सकारात्मक आचरण रहेगा, तो मैं नहीं मानता कि किसी भी तरह की कोई भी आइडेंटिटी किसी की तरफ से की भी जाए ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी उसमें। ठीक है पंडित जी, एक चीज मेरे को बताइए। देखिए, ऑब्वियसली एक भगवान का आशीर्वाद है आप पे, तभी ये कार्य आप कर रहे हैं। कभी आपने किसी की मदद की है इस तरीके से कि जहां पर आपने किसी ऐसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा हो किसी की सहायता के लिए, लेकिन वो कार्य कहीं ना कहीं आप पे बैकफायर कर गया हो? ऐसी आइडेंटिटी का आपका अर्थ है नेगेटिव एनर्जी
नेगेटिव कह लीजिए या पॉजिटिव कह लीजिए। देखिए, पॉजिटिव एनर्जी तो सात्विक तरीके से होती है जी। मंत्र उच्चारण करके पॉजिटिव एनर्जी तैयार की जाती है, और पॉजिटिव एनर्जी बेसिकली जहां पर ऑलरेडी नेगेटिव काम किया होता है ना, वहां पर काम किया जाता है। ओके। अब ये नहीं मैं कह रहा कि हम नेगेटिव एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई जगह पर काम की डिमांड ऐसी होती है, जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे हमें नकारात्मक ऊर्जाओं की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। नकारात्मक ऊर्जा, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, वो तंत्र क्रिया में आती है। तंत्र क्रिया का मूलाधार तामसिक कार्य है, और तामसिक कार्य का मूलाधार नेगेटिव एनर्जी है। हमें बहुत सारे रिचुअल्स, हमें बहुत सारी रेमेडीज करके और नेगेटिव एनर्जी तैयार करनी पड़ती है, और बहुत सारे कामों में डालनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एक काम बताता हूं। बताइए। एक कार्य था ये हिमाचल प्रदेश का, उन्ना साइड का कार्य था। तो लड़का और लड़की बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में थे, 7 साल का रिलेशनशिप था जी। दोनों के घर वालों को पता था, दोनों के घर वालों को ही दिक्कत नहीं थी, और उन लड़के के पिताजी का बहुत अच्छा कारोबार था, जैसे वो ट्रांसपोर्ट का कार्य था, बहुत अच्छा, मतलब कि वेल सेटल्ड परिवार था। और लड़की वाले भी ठीक थे कि हमें लड़का पसंद है, हम तैयार हैं। लड़के वाले भी बिल्कुल रेडी थे। ये समझ लीजिए कि 1-2 महीने के अंदर अंदर एंगेजमेंट की बात भी होने लगी है, और 1-2 महीने में शादी भी करवा देंगे, ऐसा सीन था। अब किसी की तरफ से किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करके दोनों को बीच में बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर आपको मैं मिसअंडरस्टैंडिंग बताऊं तो आप बोलोगे ऐसे इस बातों में तो बच्चे भी नहीं लड़ेंगे। ठीक है। 7 साल का रिश्ता, और जो शादी करने वाले हैं जिनके ना नक्षत्रों में लड़ाई है, ना दोनों के आचरण में दिक्कत है, ना दोनों के जो आपस का मेल मिलाप है या अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी सी बात पे लड़े। क्योंकि वो जो लड़ाई है वो बात तो एक बहाना है ना। बिल्कुल सही। नकारात्मक ऊर्जा की गई है, नेगेटिव एनर्जी डाली गई है, वो बहुत बहाने से, मतलब लड़की ने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी मैं मान नहीं सकती कि ये इंसान मेरे से इस तरह से बात कर सकता है। जो इंसान उसको प्रॉपर इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट करके बात करता था, वो गालियां दे रहा है। तो मुझे बोला, उसने फोन किया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, और उसने पहले भी 2-3 जगह ट्राई किया। अब वो ट्राई जहां पर किया, खैर वो बात भी हम करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं अगर आपके इस मंच पे आया हूं तो मैं ऐसी बातें बताऊं जिसमें सामने वाले को कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले, भ्रष्टता की ओर ना जाए। जी। जो जिन लोगों के पास वो पहले जाती थी ना, वो बोलते थे कि नेगेटिव एनर्जी की गई है, बिल्कुल की गई है, सही बोलते थे। लेकिन उनका कार्य क्या था कि जो नेगेटिव एनर्जी की गई है हम उसको तोड़ते हैं। अब तोड़ने की ओर कौन जाता है? या तो उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जैसे आंखें बंद करके काम कर रहे हैं, अंधेरे में तीर मारा, लग गया तो तीर, वरना तेरा तुक्का। ठीक है ना? तो या तो उनको नॉलेज नहीं है, या वो जानबूझकर करते हैं। जानबूझकर क्यों करते हैं? कि जैसे मान लो किसी ने नकारात्मक ऊर्जा डाल दी जी, नेगेटिव एनर्जी डाल दी, हम उसको खत्म करने के लिए या तोड़ने के लिए काम करेंगे। और अगर आप उस चीज को तोड़ते हो तो जिसने किया है उसको जानकारी मिलेगी ना कि हमारी चीजों को तोड़ा गया है। बिल्कुल सही। तो अगर आप तोड़ोगे तो वो फिर से जोड़ देगा। तो फिर काम क्या चलता है? तोड़ना जोड़ना, तोड़ना जोड़ना लगा रहेगा, काम नहीं बनेगा। और बेसिकली मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम आते हैं जी, जिनमें सिर्फ ये कहते हैं गुरुजी 2 दिन की बात हुई है कि 2 दिन में रिजल्ट दिखा देंगे, और सालों साल काम चल रहा है कि सिर्फ यही बोला जा रहा है कि हम एक और ट्राई करेंगे तोड़ने के लिए। कहीं ना कहीं देखिए, चीजों को खत्म करना इज द सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ खत्म नहीं हो रही चीजें। ये खत्म करना सॉल्यूशन नहीं है, आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। ओके। कि मान लो इन चीजों को अगर खत्म करने के लिए जाओगे तो आप खत्म करोगे, वो दोबारा से डाल देगा जी। आपने तोड़ा, मान लीजिए करने वाला उसके पास है और वो खिला पिला के कुछ कर रहा है, हमें यहां पर हम यहां से तोड़ने के लिए 17 घंटे लग गए मान लीजिए, तो जिसने खिलाना है वो तो 7 मिनट में कर देगा। हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पे काम कर सकते हैं, हम उसके पास नहीं जा सकते। मान लीजिए करने वाला उसके पास ही है। उस लिहाजे में एक सटीक उपाय मैं दर्शकों को भी चाहूंगा बताना कि इसका सटीक उपाय पता है क्या है? जी बताइए। देखिए, टाइम तो लगता है, मैं ओवरनाइट वाला काम नहीं करूंगा कि सुबह रात को वो आपसे नफरत करके सो रहा है और सुबह वो जागते ही आपसे प्यार करने लगा, वो तो होगा जादू मंत्र वाला काम, है ना? तो वो जादू मंत्र वाले काम मेरे से नहीं होते जी। ठीक है। मैं आपको सटीक उपाय बताऊंगा। 3 से 4 दिन लगते हैं ऑब्जर्व करने में जो नकारात्मक ऊर्जाएं डाली गई हैं वो कितने पावरफुल है। सेम जो मैं उन्ना वाला काम बता रहा हूं ना आपको, हिमाचल प्रदेश वाला, उसमें भी हमने यही कहा। मैंने बोला एक बार मेरे को 3 से 4 दिन लगेंगे ये देखने में
समझने में कि ये जो एनर्जी डाली गई है ये कितनी पावरफुल है। उस एनर्जी का पावर देखकर, मान लीजिए कोई एनर्जी इतनी पावर की है, नकारात्मक ऊर्जा, अगर हम उस सेम पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा उतनी ही लेवल की अगर हम तैयार करते हैं और उससे 1% या 2% ज्यादा ही करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, उससे 1-2% ही ज्यादा करते हैं। सकारात्मक ऊर्जा तैयार होने में 4 से 5 दिन लगते हैं जी। 5 दिन का कार्य लगता है तैयारी करने में। 6वें दिन से जब हम उसके नक्षत्रों में प्रोसेस करते हैं, वो असर होने में 7वां 8वां दिन लग जाता है। उसमें बेनिफिट क्या है मैं बताता हूं। जो नकारात्मक ऊर्जा, जिस नेगेटिव एनर्जी के कारण ये रिश्ता टूट रहा है या छोटी सी दिक्कत, छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी बन के दिख रही है, जब उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी डाली जाएगी, जैसे एक चीज के ऊपर अगर उससे भी थोड़ी सी भारी चीज डाल दी जाए तो वो दब जाती है। बिल्कुल सही, दब जाती है। वो दबने के बाद वो उसका असर खत्म हो जाएगा। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? पहला कि आप तोड़ नहीं रहे, वो एनर्जी को छेड़ नहीं रहे, तो जिसने की है उसको जानकारी नहीं मिल रही, जिसने किया है उसको जानकारी नहीं मिल रही इस केस में। और जब तक जानकारी मिलेगी तब तक आप पॉजिटिव काम कर चुके होंगे। और पॉजिटिव एनर्जी का बेनिफिट यह है कि एक बार पॉजिटिव एनर्जी नक्षत्रों में ऑब्जर्व कर देते हैं ना, तो एक कवच बन जाता है ऑटोमेटिकली, प्रोटेक्शन। वो प्रोटेक्शन बनने के बाद चांस ही नहीं है कि दोबारा से कुछ किया जाए। जैसे हमारे शरीर में अगर कोई एक बार वायरस आ जाए और हम उस वायरस का इलाज करवा ले, तो हमारा शरीर जो है वो वायरस के लिए यूज्ड टू हो जाता है। दोबारा से अगर आ भी जाएगा तो हमारा शरीर अपने आप लड़ लेगा उसके साथ। एग्री, ये साइंटिफिक चीज है। बिल्कुल सही। तो सेम नक्षत्रों का है, जैसी पॉजिटिव एनर्जी डाली जाती है प्रोटेक्शन लग जाता है, बाद में खिलाते पिलाते रहो। क्या बात है। ये बिल्कुल सही तरीका है जो 11 से 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट देता है और 100% देता है। ठीक है पंडित जी, अभी आपने बात करी नेगेटिव एनर्जीज की, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा जी। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि सकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन ये सकारात्मक ऊर्जा है क्या? मतलब क्या वो एंटिटीज हैं जिनकी आप हेल्प लेते हैं, बता सकते हैं आप? बिल्कुल। सपोज आपने हनुमान चालीसा का जाप किया जी, आपको सकारात्मक फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। वो क्यों होता है? वो एक एनर्जी बनती है। अब अगर एनर्जी की बात करें, आपके पास फोन है जी, आप किसी को फोन कर रहे हो, वहां पर फोन जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? विद एनर्जी। अगर आपने फोन किया तो वो पहले टावर तक जाएगी एनर्जी, देन वो कनेक्ट करेगी। ठीक है। तो ये साइंटिफिक भी बात है, साइंटिस्ट भी इस चीज को नहीं झुठला सकते। अगर वो झुठलाएंगे कि एनर्जी कुछ नहीं होता, तो फिर फोन भी गलत है। हम बैठे एनर्जी से काम कर रहे हैं। एनर्जी बेसिकली 2 फॉर्म में होती है। तीसरा फॉर्म तब बनता है जब ये दोनों बनती है, जैसे न्यूट्रल और पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल्स होते हैं ना, दोनों को जब ऐड कर दिया जाए जी, नकारात्मक और सकारात्मक को ऐड कर दिया जाए तो एक तीसरी एनर्जी बनती है, जैसे सूक्ष्म एनर्जी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको न्यूट्रल एनर्जी बोलते हैं। ओके, ठीक है। वो भी कार्य, चलिए खैर मैं आगे बताऊंगा उसका भी कार्य क्या है। एनर्जी अगर हम सिर्फ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं जी, भले ही आप जैसे मैं एक मंत्र सुनाता हूं आपको, प्रणव पवन कुमार खल बन पावन ज्ञानम जासु हृदय अंगार बसहि राम सरचप धर्म अतुलित बलधाम हेम शिला बधे धनुर्जवन कृष्णा ज्ञानन गण गणों में संकल गुण निधान वानरादिशम रघुपति वीर भक्तवाद जात नमामि घोष विकृत वारिशम मष्टिकृत राक्षसम रामायण महामाला रतन नीलांजम पारिजात मूल वासनम भावयामी पमानंदनम। ये मंत्रों ने यहां पर पॉजिटिविटी कर दी। ओके, अगर इस एरिया में किसी ने कोई गलत आचरण सोचे भी होंगे ना, और उसके सोचने से वो नेगेटिव एनर्जी बनी है, तो वो खत्म हो गई है, ये समझ लीजिए। तो हम अगर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी बना रहे हैं। अब हमारी स्किल क्या है? देखिए, मैं इसको कोई जादू टोना या मैं अपने आप को भगवान के साथ रिलेट नहीं करता कि हमें बहुत कुछ पता है। ये हमारी ये भी स्किल है। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, आपको जानकारी है कौन सा सवाल कैसे पूछना है जी, और किस सवाल को हाईलाइट करना है जी। वैसे ही हमारा ये काम है, 15 साल की हमारे एनर्जीज का काम है। हमें भी पता है एनर्जी कैसे बनानी है और कैसे यूज करनी है। बना तो आप भी लेंगे, मैं आपको मंत्र बोलूंगा, आप पढ़ लेंगे, उसको याद कर लेंगे, जैसे बोलेंगे एनर्जी बना ली, लेकिन आपको यूज करनी नहीं आएगी। यूज वही कर सकता है जिन्होंने ये 15 साल से काम सीखा है। ठीक है। आप पंडित जी, ये तो सच है कि कहीं ना कहीं मंत्रों में वो ताकत है कि कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह पर भी अगर कोई व्यक्ति बैठा है ना, तो वो चीज बदल सकती है। मतलब अगर मैं यहां से कुछ सोच रहा हूं, उसके मन के विचार भी मैं बदल सकता हूं मंत्रों से। ये तो सच है।
लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मंत्र हम्म। किसी का नाश भी कर सकते हैं? नहीं, मंत्र उच्चारण से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी बनती है जी। किसी का नाश करने के लिए तंत्र क्रिया, तामसिक कार्य जिसे मैं बोल रहा हूं, उसमें होती है रेमेडीज। ओके। वो मंत्र उच्चारण नहीं होते, वो रेमेडीज होती है। और कालिनी शक्तियां बोलते हैं उनको, वो कालिनी कालिनी शक्तियां। मंत्र होते हैं। उसको हम मंत्र के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम तंत्र क्रिया बोल सकते हैं उसको। तंत्र क्रिया जो ठीक है। बोला जाता है उसको कालिनी शक्तियां बोलते हैं। उससे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जी बनती है। वैसे ज्यादातर वो काम सिर्फ नकारात्मक कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, लोग बोलते हैं हम जी तांत्रिक तंत्र क्रिया का कार्य करते हैं जी। तो तंत्र क्रिया का कार्य क्या है? तामसिक कार्य है, और जी। तामसिक कार्य तो नकारात्मक है। आप कैसे किसी का काम सही कर सकते हो? उसी पॉडकास्ट में वो बोलेंगे कि हम तंत्र क्रिया का काम करते हैं, और उसी पॉडकास्ट में वो कसमें खा रहे होते हैं कि हमने कभी गलत काम नहीं किया। तो दोनों में से एक बात तो झूठी है, या तो वो तंत्र क्रिया का काम नहीं करते, या फिर वो सही काम नहीं करते, गलत काम ही करते हैं। बिल्कुल सही। देखिए पंडित जी, ये तो सच है कि आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए उनका भी यही मानना है कि नाम जब बहुत मैटर करता है, मींस उच्चारण, हम्म। मतलब शब्दों में इतनी ताकत है, उसमें किसी और चीज में उतनी ताकत नहीं है। जी बोलिए। प्रेमानंद जी महाराज ने नाम जब बोला है, जी। सब करते हैं। जी। हमारा एक व्यक्तिगत तौर पर हम भी किसी आराध्य की पूजा करते हैं, जी। पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं। जी। बेसिकली नाम जप से क्या होता है उन्होंने तो बहुत अच्छे से समझाया है, हम तो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन मेरा क्या मानना है कि जब नाम जप आप करते हो ना, तब भी एनर्जी बनती है। वो एनर्जी पॉजिटिव वे में ही बनेगी, क्योंकि आपने जो भी आराध्य देव का नाम जप कर रहे हैं, वो नाम जप पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं कि जितना हो सके एक सेकंड में जितनी सांस आती है उतने सांस के साथ नाम जप करो, आप पॉजिटिव हो, आप कभी भ्रष्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बोलते हो, और यही बात मैं समझा रहा हूं जी। जब आपके आचरण पॉजिटिव एनर्जी के हैं तो चांस ही नहीं है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं। वो प्रेमानंद जी महाराज भरे मंच में ये भी बोलते हैं कि तंत्र क्रिया होती है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे ऊपर करके दिखाओ। खुला चैलेंज है वो, तो दिए मैंने भी नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल। उनके हर सांस के साथ राधा नाम जुड़ा हुआ है। कैसे कर दोगे नेगेटिव एनर्जी? नकारात्मक ऊर्जा, जैसे हमारी पहले बात हुई थी, उसके ऊपर ही हो सकती है जिसके आचरण सही नहीं है, गलत होंगे। और आचरण से तो आपको पता ही है, आचरण सही है, चांस ही नहीं है। अब देखिए बहुत सारे लोग, आपने नोटिस किया होगा, आपके पास ही ऑकल्ट साइंस के बहुत सारे लोग आते हैं, मालाएं पहन लेना, सब कुछ कर लेना। मैंने कुछ नहीं पहना, मुझे मेरी भक्ति पर पूरा भरोसा है। मैं मेरा जो आचरण करता हूं, जो भक्ति करता हूं, उस पर पूरा भरोसा है। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरे ऊपर कुछ हो जाए। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, माफी चाहूंगा आपको, मैं रोक रहा हूं। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारे ऊपर मारन क्रिया हुई जी, हमने कंट्रोल कर लिया, जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपका आचरण सही है तो कंट्रोल करने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल। देखिए सच है कि मैं भी ये शुरुआत में पूछने वाला था कि आपने, कोई भी लोग रुद्राक्ष बहुत पहनते, मैंने भी रुद्राक्ष पहना हुआ, आपने भी आई गेस रुद्राक्ष भी नहीं पहना हुआ। लेकिन जितने भी तांत्रिक विद्याएं होती है, महादेव का बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां शिव है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई चीज, आप मेरे को कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि जहां पर किसी व्यक्ति की हेल्थ में भी इश्यूज आ गए हों इन सब चीजों की वजह से? आते जी, बताइए थोड़ा सा कि क्या वो सिम्टम्स होते हैं। देखिए आपका भाव बड़ा सही है जी, जैसे आप बोल रहे हैं, मुझे ना वो केस, हमारा कोई प्री प्लान नहीं था कि हम ये केस ऐसे जाहिर करेंगे। लेकिन जैसे आपने बोला, मेरे पास एक केस आया कि भैया ऐसा है, लड़की ने फोन किया था यहाँ जमशेदपुर साइड से। ओके। वहां से कॉल आया कि भैया मेरा ना भाई 12 सालों से बेड पे है। ओके। बॉडी पूरी रात को धूजनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और शरीर काम नहीं करता, ना बेड से उठा जाता है। बाथरूम के लिए भी वो जो आजकल इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो बॉडी के अंदर वैसा लगा हुआ है, और ना हिला जाता है ना उठा जाता है, सिर्फ मुंह खोलता है खाने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ना बोल पाता है प्रॉपर। तो मैंने कहा देखो जी, मैं ऐसे काम नहीं करता, मेरा काम बेसिकली एनर्जी बेस पर वशीकरण का है। हम कोई दो इंसान अलग हो गए हैं तो उनको वशीकरण का कार्य करके, सही कार्य करके ठीक कर सकते हैं, है ना। तो मेरा काम ऐसा है, मैंने बोला ये चीज एनर्जी बेस पे होगी तो मैं कर दूंगा। ठीक है। अगर ये नेचुरल है, जैसे कि मान लो आपके नसीब में लिखा ही है कि ये चीज होनी है, तो उसको कोई बदल नहीं सकता जी। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा देख लेता हूं। अच्छा, देखने पर पता लगता है कि 12 साल पहले
इनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का कार्य हुआ, नेगेटिव एनर्जी का। ठीक है। अब वो नेगेटिव एनर्जी का कार्य उनके शरीर को खराब करने के लिए नहीं हुआ। ओके। वो कार्य हुआ था उनके काम काज उसको रोकने के लिए। वो वेल सेटल था, बहुत अच्छा कार्य करता था, प्रॉपर्टी डीलर का काम था उनका, जो प्रॉपर्टी डीलर होती है ना, उनका काम था और बहुत अच्छा था। तो उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का जो कार्य डाला गया ना, वो सिर्फ इसलिए डाला गया कि उनका काम रुके। अब मान लीजिए काम रोकने के लिए नकारात्मक ऊर्जा हमें चाहिए इतनी। ठीक है। अब जिन्होंने खराब करना है वो कैलकुलेशन कहां करते हैं जी? बिल्कुल सही। सही करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कि सामने वाले की सेफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट। और पॉजिटिव एनर्जी से तो अगर ज्यादा भी चली जाए तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर नकारात्मक ऊर्जा हम यूज कर रहे हैं तो उसका बहुत ध्यान देना पड़ता है कि अगर 1 इंच भी ऊपर चली जाती है तो सामने वाले का दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता। अब जिन्होंने नकारात्मक ऊर्जा डाली वो बहुत हद पार हो गई। जब नक्षत्रों पे एकदम से दबाव पड़ता है तो हमारा शरीर, हमारा बॉडी या हमारा ब्रेन ही तो है जो हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है। करेक्ट। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर कुछ बोल रहा हूं तो पहले मेरे ब्रेन में आएगा, फिर वो ब्रेन आगे तक पहुंचाएगा कि मैं बोलूं, है ना। तो जब वो ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा तो बॉडी बिल्कुल डेड है। तो वैसा ही सीन हुआ कि वो जो एनर्जी है वो उनका ब्रेन नहीं सहन कर पाया, तो वो बेड पे थे। अब 2 क्रिया है इसके अंदर। अकेला ऑकल्ट साइंस वाला इसको ठीक नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्रेन पे असर हो चुका है, तो वो मेडिकल इशू भी है। अकेला मेडिकल इशू जो है, और अगर हम मेडिकली उसका इलाज करते हैं तो भी ठीक नहीं होगा क्योंकि उसके नक्षत्रों में एनर्जी भी थी नेगेटिव। मैंने बोला करेंगे। अब ये बहुत लंबा समय होता है, 12 साल जी। 12 साल तक किसी ने नकारात्मक ऊर्जा का सामना किया है तो वो एक हिसाब से उसकी बॉडी यूज टू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि अभी कुछ टाइम पहले ये महाकुंभ हुआ था जी। महाकुंभ के अंदर बहुत सारे ऐसे योगी थे, ऐसे जो थे जिन्होंने अपना हाथ कई सालों से ऊपर उठा के रखा था। थे बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आए। अब वो चाहकर भी उनका हाथ नीचे नहीं हो सकता क्योंकि वो यूज टू हो चुकी है उनकी बॉडी। उनके माइंड ने ये चीज डन कर ली है कि यहां पर मतलब यहां पे, समझ रहे हैं मेरी बात? तो वैसे ही यूज टू हो जाती है बॉडी। अब उसका इलाज करने के लिए हमें रोजाना, मैंने उनको बोला था ये 21 से 25 दिन का टाइम लगना चाहिए और इससे ज्यादा होगा। आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो लेना है और टाइम टू टाइम वो प्रॉपर चेक भी करवाना है। ओके। और हमने यहां से पॉजिटिव का काम किया। वो परमात्मा की कृपा से टाइम तो लगा उस काम को। जैसे हमने 21 दिन का सोच के चले थे, आगे और भी काम करना पड़ा। वो विद इन 2 ढाई महीने के अंदर अंदर पूरा सही था और आज परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही। क्या बात है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक ऐसा रीजन होता है कि जो तंत्र से किसी का जीवन भी आप खराब कर सकते हो। ये वो केस है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अब वो जीवन तो खराब हुआ है। अब इसके साथ अगर मान लो मैं ठीक करने वाला, अगर मैं बोल दूं कि सिर्फ मंत्र उच्चारण से ही ठीक करूंगा, आप दवाई मत लो, तो वो भी गलत होगा। दवाई ने शायद हेल्प कर दी, एक बूस्टअप मिला। वो बिल्कुल करेंगे क्योंकि जब शरीर यूज टू हो गया है, हम नक्षत्रों से नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर सकते हैं जो उसको तंग कर रही है। लेकिन जो पहले से 12 साल से जो उसका शरीर यूज टू है, वो दवाई भी लगेगी जी। दवाई तो लगेगी। अब कई केस में देखता हूं मैं कि लोग सालों साल दवाई ले रहे हैं, उनके सिम्टम्स बिल्कुल सही है, बीपी ठीक है, शुगर ठीक है, बॉडी में किसी तरह का टेस्ट में किसी तरह का दिक्कत नहीं आता, किसी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करते, फिर भी उनकी तबीयत खराब रहती है जी। दवाइयां ले रहे हैं, पता नहीं किस चीज की ले रहे हैं, पर वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, पर हमें दिक्कत है। वो वहां पर ऊर्जाओं से घिरे होते हैं। उस बेस पे ठीक करने के लिए ऊर्जा का काम ऊर्जा से ही बनेगा, लेकिन साथ में मेडिकली हेल्प भी लेनी पड़ती है। ठीक है पंडित जी, एक चीज बताइए। चलिए मैं आपसे वशीकरण के बारे में भी जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं आपसे जी। ये बताइए मेरे को, अगर हम नकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, क्या जिन जैसी एंटिटीज भी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं? एग्जिस्ट सब कुछ करती है, लेकिन वो जो लोग दावा करते हैं ना कि हमारे पास जिन्न है, हम तो जिन से काम करते हैं जी, वो गलत होते हैं। क्योंकि मैं इस एनर्जी से 15 साल 16 साल से इस एनर्जी के कार्य पे काम करता हूँ। हमने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बनती भी देखी है जी, ठीक भी की है, बिगड़ते भी देखे, बहुत काम देखे। 15-16 साल की उम्र में ना बहुत कुछ देखा है हमने। मतलब 14 साल की उम्र में था जब मैंने काम चालू किया, आज 32 साल की एज हो चुकी है और बहुत कुछ देखा है इस काम में। जिम्नाहत की जो एनर्जी होती है ना, जो आइडेंटिटी होती है, उनको सिद्ध करना
या उनसे कार्य करवाना मतलब सिद्ध करना होता है, बिल्कुल सही है ना। वो दूसरे धर्म वाले उनको कुछ और बोलते हैं, लेकिन वो सिद्ध करना ही होता है जी। उसका पहला आधार ही ये है कि अगर मैंने किया है तो मैं दूसरे इंसान को जानकारी नहीं दे सकता। वो एनर्जी का ये समझ लो, वचनबंध ये होता है इंसान कि मान लो मेरे पास कोई आइडेंटिटी है, अगर मैं किसी आइडेंटिटी से काम करवा भी रहा हूं तो मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता कैमरा में मुंह फाड़ के कि ये मेरे पास आइडेंटिटी है और मैं इसे काम करा रहा हूं। वो आइडेंटिटी तुरंत जो जिसने हमने सिद्ध किया है वो खत्म हो जाता है, वहीं पे जैसे ही हमने जानकारी दी खत्म हो जाता है, और उसके बुरे प्रभाव भी झेलने पड़ते हैं जी, वो उसके बुरे प्रभाव भी झेलने पड़ते हैं। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली शायद कोई किसी और कंट्री में एक पॉडकास्ट की क्लिप थी, उसमें एक लड़की पे जिन आया था ऐसा क्लेम किया गया उस पॉडकास्ट में पर्टिकुलरली। मैं वो क्लिप भी डालूंगा इस वीडियो अच्छा, में। वो ठीक है, देखी होगी आपने, शायद बहुत वायरल हुई थी वो। अब आपने लेकिन कहा कि ये तो हम दिखाई नहीं सकते, चांस कि ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जिन तो अगर किसी के पास है जी। तो कभी रिवील नहीं करेगा, क्योंकि एक रूल है उस चीज का, उस एंटिटी का। लेकिन ये जो केसेस है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं आज की डेट में कि किसी लड़की पर, स्पेशली सुंदर लड़की पर जिन का काबू होगी। ये क्या पॉसिबल है? ये बताइए मेरे ये को। पॉसिबल नहीं, ये खींचने का काम है जी, सिर्फ खींचने का काम है। कहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक हमारे पास एक केस आया, एक लड़की के अंदर जिन था और जिन उसके साथ रात को संभोग करता था। ऐसे इसी तरीके की मानसिकता बनाई गई है। ये मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या ये सत्य है? नहीं है जी, ये सत्य नहीं है। वो बोलते हैं हमारे हाथ पैर नीले होते। असल में आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज बैठ गई वो सुपन में आ सकता है। अगर हमारे पास कोई एनर्जी हमारे ऊपर डाली गई है, वो सुपन में ऐसी चीज दर्शा सकती है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूं। अगर कोई जिन जिमनात है, वो एक एनर्जी फॉर्म में है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, वो संभोग करेगा कैसे? अगर हम नॉर्मली खुलकर बात करते हैं तो उसके लिए नर्व्स चाहिए, बॉडी में नर्व्स चाहिए, हमारे माइंड के अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं, उस वहां से हमें संभोग का फिजिकल फॉर्म तो चाहिए ना, चाहिए जी। वो एनर्जी फॉर्म में वो ऐसा काम कैसे करेंगे? वो ये सिर्फ माइंड का, मैं ये नहीं कह रहा जो जिनको फील होता है वो गलत नहीं है, वो सिर्फ किसी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित है, और वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में जब असर करती है तो हमें रात के टाइम पे ऐसा फील होता है। और सिर्फ फील ही नहीं होता, हमारे माइंड ने हमारी बॉडी तक को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे देनी है कि हमारे हाथों में, हमारे पैरों में वो नील पड़ने शुरू हो जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? ओके, ये सारा लेकिन गेम यहाँ का है जी, यहाँ का गेम है। वो फिर वो एनर्जी से ही ठीक होता है, लेकिन वो अगर लोगों को गुमराह कर देते हैं ना कि ये आइडेंटिटी है जी, इस आइडेंटिटी के लिए ये होगा जी, तरह तरह के भोग लगेंगे, सब कुछ होगा, वो गलत है। जैसे आपने ठीक है बात की थी कि एक अदर कंट्री की वो लेडी की बात की थी कि वो जिन वो पब्लिक स्टंट था। अगर आप उसके डीप जाएंगे ना, एनालाइज करेंगे, मुझे भी पता लगा था कि ऐसा कुछ है, हमने डीप एनालाइज किया, हमें पता लगा वो पब्लिक स्टंट है और लोग करते हैं ये सब चीजें। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए, मेरे को ये जानना है आपसे, लेकिन काफी लोग आज की डेट में सच में ये क्लेम करते हैं कि किसी पर जिन आ गया है और उन्होंने उनको देखा भी है। ऐसी काफी प्लेसेस की भी है बात मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, जितना मेरे को पता है, जितना मैंने लोगों से बात करी है, कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर जगह है अपने शहर में भी कि जहां पर ऐसी चीजें होती हैं। आप जिनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जी, आप जिनसे एनर्जी के द्वारा बातें भी कर सकते हैं, कम्युनिकेट वही हो गया। हाँ जी, लेकिन देख नहीं सकते, वो उस आइडेंटिटी के पास कुछ है ही नहीं, वो एक एनर्जी फॉर्म में है। अगर मैं बोलूं हवा, देख के दिखाओ हवा। देखो, मैं चाहूंगा कि अगर मैं इस मंच पे हूं तो मैं सही बोलूं, अगर गुमराह करना हो तो मैं भी बोल दूंगा। अभी 3-4 जिन पकड़े हुए हैं मैंने भी। जो लोग दर्शाते हैं ना कि हमने एनर्जी, पता नहीं पिशाचनी, ये पकड़ा हुआ है, हम इनकी, अच्छा, वो बात क्या करते हैं, बहुत सारे देखे मैंने, मेरे किसी ने मुझे दिखाया कि देखो सर ये ऐसी बातें हो रही है। क्या होती है, हमने बहुत सारे भूत प्रेत पिशाचनी 1.5 फुटिया पता नहीं क्या क्या ये सब पकड़ा है और इनको एक अलग डायमेंशन में रखा हुआ है। समझ रहे मेरी बात? करते हैं, वो क्लेम करते हैं भगवान ब्रह्मा जी के, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, वो उनके लेवल की बात करते हैं कि हमने एक अलग डायमेंशन बनाया है। सर मतलब कुछ भी बकवास कर दे कि हमने अलग डायमेंशन बनाया है, उसके अंदर उनको रखा है और प्रॉपर सर्विस करते हैं उनकी, और हम उनसे काम करवाते हैं। मतलब वो तो वैसा हो गया कि अलग से डायमेंशन बनाया है, तो जरूरत तो पड़ गई तो जिम बाहर निकाल देंगे। तो वो कैसे निकालते होंगे? डायमेंशन खोला, अच्छा तू पैसा, तेरे की जरूरत नहीं है, तू दूसरा तू चाहिए, ऐसे क्लेम करते होंगे। ऐसा नहीं है जी,
वो एक एनर्जी फॉर्म में होता है, वो झूठी क्लेम होते हैं अभी लेकिन आपने बात करी पिशाच की, करण पिशाचनी की, काफी लोग कहते हैं सिद्ध करी हुई है। करण पिशाचनी एक्चुअल में होती है नहीं होती, पहले तो ये बताइए, और क्या इसकी ट्रेट्स है, क्या इसके कैरेक्टर्स है करण पिशाचनी? करण पिशाचनी कैरेक्टर नहीं है जी, जो लोगों ने कैरेक्टर बनाया ना कि हमें कान में आके बताती है जी, हमें कान में आके बताती है कि सामने वाले के पास क्या है क्या नहीं है, या वहां पर ये पैसे रखे हुए हैं तो हमें कान में आके बता देती है कि ये है। करण पिशाचनी एक ऊर्जा है जिनको, वो कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो एक सिद्धि है। जैसे हम मंत्र उच्चारण करके, जैसे आपने, मैं अभी भी बात करूंगा, आप 21 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा आपको रट तो जाएगी, रटने के साथ साथ 21 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने से वो जो मंत्र उच्चारण है ना, वो आपसे सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध होने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए आपने 22वें दिन 21 दिन लगातार पढ़ी है, 22वें दिन आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के आसपास गए और आपको आभास हुआ कि यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है, आपने मंत्र बोला छोटा सा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपने अगर यही बोल दिया ना, मैं मान ही नहीं सकता कि आपके पास किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का साया हो सकता है, क्योंकि आपने 21 दिन तक लगातार वो मंत्रों का जाप किया है। लगातार का मतलब ये नहीं कि लगातार रोजाना सुबह एक बार जाप कर लिया ना, एक समय बांध लिया कि हर दिन मैंने इस समय जाप करना है। 21 दिन भी किया है तो 22वें दिन वो मंत्र कार्य करेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जब भगवान का नाम, जब हनुमान जी के नाम से भूत पिशाच भागते हैं तो हमने ऐसा फील किया, लेकिन हमने जाप किया, हमने मंत्र जाप किया भगवान जी का, हनुमान चालीसा का, यही भूत पिशाच वाला बोला, लेकिन हमें तो ऐसा फील नहीं हुआ कि भागे। वो इसलिए फील नहीं हुआ कि वो मंत्र आप कार्य कर नहीं पा रहे। अब जिंदगी में जब से तुम जन्मे हो तब से एक बार तुम मंत्र का जाप कर रहे हो, वो कैसे कार्य करेगा? उसके लिए भी एक हमारा आचरण वैसा होना चाहिए। किस दिन लगातार कर रहे हो आप, तो वो एक मनोबल आचरण ऐसा हो जाता है कि आप 22वें दिन उस मंत्र का यूज कर सकते हो। उसी तरीके से करण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे मंत्र होते हैं, वो जाप होते हैं और उसके बाद में सिद्ध होती है। वो कोई फिजिकली आपको कुछ बोलती नहीं है, वो मंत्र उच्चारण से ही कार्य होते हैं। और उसका सिर्फ कार्य पता कितना है जी? सामने कोई नकारात्मक शक्तियां हैं जी, हमें वो आभास कराएगी कि ये एनर्जी इतनी पावर की है। लेकिन ये सिद्ध करने के भी बहुत सारे, जैसे मैं कहता हूं, कोई भी एनर्जी, भले आइडेंटिटी हो, भले ऊर्जा हो, उसको सिद्ध करना या उसे कार्य करवाना, उनका सबसे पहला नियम यही है कि हम जानकारी नहीं दे सकते। तो ये जो मुंह फाड़ कर बोलते हैं ना कि हमने सिद्ध की हुई है, टोटली गलत है जी। मैं ये नहीं कह रहा ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है, लेकिन जो कहते हैं कि हमने सिद्ध किया वो गलत है। ठीक है, पंडित जी एक चीज मेरे को बताइए, यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं आज भी इस धरती पर, हमारे देश की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं कि जहां पर सिर्फ अगर आप उनसे मिलेंगे ना तो वो आपके पूरे इतिहास के बारे में बता देंगे कि आपके घर में कौन कौन है। तो ये जो सिद्धियां होती हैं, ये असली में एक इंसान को अगर प्राप्त करनी हो, क्या ये पॉसिबल है एक नॉर्मल इंसान के लिए? देखिए, अगर आप इसको सिद्धियां से रिलेट करेंगे तो मैं गलत बोलूंगा। ओके, क्योंकि सिद्धियां नहीं है, स्किल है। ये भी स्किल है। नक्षत्र देखो, मेरे पिताजी कुंडलियां देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं। हमारा काम एनर्जीज का है, वशीकरण का काम करते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी या नक्षत्र देखना, सिर्फ मैं उतना ही जानता हूं कि हमें सामने वाले के नक्षत्र देखने होते हैं कि उसके ऊपर वशीकरण काम कर सकता है या नहीं कर सकता। एक के नक्षत्र देखने होते हैं कि हम वशीकरण तैयार कर सकते हैं नहीं कर सकते। मुझे एस्ट्रोलॉजी उतनी आती है। इसके बाद में हमें सिर्फ मंत्र उच्चारण से वशीकरण तैयार करना और डालना आता है। उसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे। मेरे पिताजी कुंडलियां चेक करते हैं जी, फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। आज भी हमारे सनातन धर्म में इतनी ताकत है कि जन्म लेने से मृत्यु तक की सारी जानकारी दे दे सकता है, सिर्फ कैलकुलेशन सही चाहिए। जैसे अब मैं बताता हूं, नासा का एक टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप। अभी तो खैर इन्होंने कुछ टाइम पहले एक और दूसरा लॉन्च किया है। हबल टेलीस्कोप पर कितना दिमाग लगा होगा, कितने पैसे लगे हैं, कितना कुछ उसके ऊपर हुआ है, तब जाकर उन्होंने अंतरिक्ष में छोड़ा। अब वो सितारों के, ग्रहों के सारी ग्रह चाल देखकर और साइंटिस्ट को जानकारी देता है कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब धरती पर क्या चीज होगी, ये जानकारी देता है। इतने करोड़ों अरबों रुपए, मेरे ख्याल से करोड़ों अरबों बोलना भी छोटा होगा उनके सामने, है ना? बहुत बड़ा अमाउंट है ना, बहुत बड़ा अमाउंट। हमारे 10 रुपए के पंचांग में सटीक बताया होता है कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा और कब चंद्र ग्रहण लगेगा। क्या बात, 10 रुपए का पंचांग आता है,
वो कैलकुलेशन ही है। जो कैलकुलेशन नासा वालों को सैटेलाइट को वहां पर भेजकर और प्रॉपर देखना पड़ता है, वो कैलकुलेशन हम यहाँ पर बैठकर पेन और एक 2 रुपए की कॉपी के ऊपर 10 रुपए की कॉपी के ऊपर लिखकर हम कर लेंगे कि इस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। तो ये क्या गलत है? बहुत आप बड़ी पंचांग बात है, देख लो। बहुत अभी बड़ी बात। That is true. आज टेक्नोलॉजी का मामला है। अब नासा की सैटेलाइट, नासा की वेबसाइट ओपन करो, उसमें लिखो कि चंद्र ग्रहण कब है, जो टाइम जो समय लिखा होगा ना, उसके बाद में आप दूसरी साइड पंचांग ओपन करो, हिंदू धर्म का पंचांग ओपन किया और चंद्र ग्रहण लिखा। मैं कह रहा हूं 1 मिनट का अगर फर्क आ जाए तो आप भी यहीं बैठे, मैं भी यहीं बैठा, मतलब समय भी एग्जैक्ट बता सकते हैं। बिल्कुल। और यही शायद खूबसूरती है हमारे सनातन धर्म की। पंडित जी, एक चीज अब बात करते हैं आपसे वशीकरण के बारे में। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वशीकरण सच में होता है, क्योंकि काफी लोग आज की डेट में ये भी क्लेम करते हैं कि वो वशीकरण कर सकते हैं। किस तरीके से होता है और क्या वो सही तरीका, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, वशीकरण सच में होता है, इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा कार्य वशीकरण है और मैं क्लेम करता हूं कि मैं वशीकरण स्पेशलिस्ट हूं। स्पेशलिस्ट इसलिए नहीं कि मैं वशीकरण करने का दावा करता हूं, स्पेशलिस्ट इसलिए हूं कि मैं आजकल की जनरेशन, जिसे बेसिकली जेन जी जनरेशन कहा जाता है, राइट, लेकिन इस जनरेशन में एक चीज बहुत अच्छी है, इसको सही और गलत इसका फर्क बहुत अच्छे से पता है। कैसे कि वशीकरण करने का दावा या क्लेम करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं वशीकरण करता हूं, मैं उसको आप प्रॉपर समझा सकता हूं कि हम कैसे एनर्जी तैयार करते हैं और कैसे कार्य करते हैं। ठीक है। लोग तो हवा में तीर मारते हैं ना कि हाँ जी आओ तो हम काम कर देंगे जी। आपको A to Z। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई इंसान, एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, दोनों के बीच में गैप आ गया है किसी रीजन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग मान लीजिए, या किसी की तरफ से किया गया है, या वो छोटी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक अच्छा रिश्ता खराब हो गया ठीक है ना, कुछ भी हो गया। उस बेसिस पे क्या काम करेंगे, जिसने वशीकरण करवाना है उसके नक्षत्रों को प्रॉपर देखेंगे, उसके औहरा को चेक करेंगे, सामने वाला जिसके ऊपर वशीकरण होना है उसके नक्षत्र, उसके औहरा चेक किए जाते हैं। दोनों के औहरा चेक करने के बाद मान लीजिए जिसके ऊपर वशीकरण डालना है उसके नक्षत्र वशीकरण ऑब्जर्वेशन वाले योग है, तो यहां से वशीकरण तैयार किया जाएगा और वहां पर एनर्जी में डाला जाएगा। मंत्र उच्चारण से ही तैयार होता है जी। मंत्र उच्चारण से वशीकरण तैयार किया जाएगा, नक्षत्रों में डाला जाएगा। वो कैसे काम करेगा, जैसे दो रिलेशनशिप एक अच्छे रिलेशनशिप में रहे हैं, भले मिसअंडरस्टैंडिंग से अलग हो गए हैं, लेकिन प्यार तो रहता है ना। बिल्कुल। भले ही 100% नहीं है तो 1% तो रहेगा। प्यार कभी खत्म नहीं होता। आपका किसी के साथ रिश्ता है, किसी रीजन की वजह से टूट गया है, लेकिन उसके लिए एक अट्रैक्शन मन में रहती है जी। भले ही आप उससे कितनी भी नफरत कर लो, 1% अट्रैक्शन रहती है। वशीकरण का बेसिकली काम क्या है कि वो 1% अट्रैक्शन को 1000 गुना बढ़ाती है। उससे क्या होता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो मायने नहीं रखती, प्रेम आकर्षण इतना बढ़ा देती है कि सामने वालों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है। जैसे ना किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम दोनों का रिश्ता टूटा, एक कहानी मेरी तरफ से थी, एक कहानी तेरी तरफ से थी, एक तीसरी कहानी जो अगर हम दोनों डिस्कस कर लेते तो तीसरी जानकारी मिल जाती तो हम दोनों का रिश्ता ही न टूटता। बिल्कुल सही, बहुत तो वशीकरण बेसिकली वो तीसरी कहानी है। बेसिकली दोनों का अट्रैक्शन बढ़ाता है, दोबारा से रिश्ता बनाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसे मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, ऑनलाइन चेक कर लिया, ये लड़की चाहिए। मेरे को किसी पॉडकास्ट में, किसी बड़े पॉडकास्ट में लास्ट टाइम देके आया था, उन्होंने भी ये पूछा था कि संदीप जी इंटरनेट से कोई भी फोटो निकाल कर दे देंगे कि हमें ये चाहिए जी। तो ये हाँ, ये चीजें थोड़ी सी चांस ही नहीं है, पॉसिबल नहीं, चांस ही नहीं जी। अगर ऐसा होता ना जी, बाय प्रोफेशन में ये काम नहीं कर रहा होता, हमें वशीकरण बहुत अच्छे से आता है, हम किसी बड़े इंसान पे करते जिंदगी भर, क्यों हम ये भाग रहे होते, दौड़ रहे होते। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बताना इस केस में वशीकरण हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेट्स सपोज एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुंदर है, लड़के को थोड़ा अट्रैक्शन होता है लड़की की तरफ। अब लेकिन लड़की लड़के को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रही, लेकिन लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया लड़की के लिए। ऐसे केस में लड़का आपके पास आता है और वो कहता है कि मेरे को यही लड़की चाहिए, मेरे को इसके मन में ऐसे भाव लेकर आने हैं कि इसका दिल मेरे प्रति धड़के। क्या इस केस में आप उस लड़के की हेल्प करेंगे? ऐसे केस में देखा जाता है कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अगर जानते हैं तो यह देखा जाएगा कि लड़की के मन में अगर लड़के के लिए दोस्ती वाला रिश्ता भी है
और दोस्ती वाला से 1% भी अगर ऊपर है तो वशीकरण हो सकता है। कैसे हो सकता है कि हम पॉजिटिव एनर्जी वशीकरण डालेंगे और वो 1% 1000 गुना बढ़ जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप किसी को पसंद करते हो जी, आपको बार बार उसकी ना अच्छाइयां सामने आती है, आपकी बुरी चीजें ना इग्नोर कर देता है आपका दिमाग अपने आप ही। कोई उसकी बुराई दिखेगी भी ना तो दिमाग बोला नहीं ये ऐसे नहीं है, वो दिमाग अपने आप क्लियर कर देता है, हो रहा है। और जब आप किसी को नफरत करते हो तो उसकी अच्छाइयों में भी बुराइयां निकाल लेते हो। तो वशीकरण बेसिकली आपका दिमाग उसकी तरफ पॉजिटिव लेके जाता है। तो उसकी बुरी चीजें भी अगर होती है ना कुछ, अगर वो जैसे आप बोल रहे हो कि दिखने में सही नहीं है तो भी वो उसको अच्छा ही मानेगी। एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है। पंडित लेकिन जी, अगर लड़की के मन में उसके लिए कुछ है नहीं, हाँ जी, तो वो वशीकरण काम नहीं करेगा। वो फिर ऐसे घूमते रहो, फिर घुमाने वाले बहुत घुमा देते हैं जी। और मैं ये क्वेश्चन मेरा इसलिए था क्योंकि मैनी पीपल कांटेक्ट मी एज वेल, ये सारी बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको ना उन बंदों को, स्पेशली उन लोगों को इस पॉडकास्ट से उसका आंसर मिल गया होगा। हाँ बिल्कुल, कि किस केस में आपको कांटेक्ट करना चाहिए पंडित जी को। लेकिन पंडित जी एक चीज मेरे को बताइए, कहा जाता है कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, राइट। किसी की अगर शादी हो रही है तो वो लिखी हुई है कहीं ना कहीं भाग्य में आपके। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अगर हम ये कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम उस भाग्य में अड़चन भी डाल रहे हैं, या ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है आपके द्वारा करवाना? नहीं, जो लिखा हुआ है, जैसे भाग्य में लिखा हुआ है, हमारा ये चौथा युग चल रहा है, ठीक है। पहले के युगों में जो भाग्य में है वही मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इस युग के अंदर ना हम एनर्जीज में इतने ज्यादा निपुण हो चुके हैं, अच्छा अच्छे वे में नहीं, बुरे वे में इतने ज्यादा निपुण हो चुके हैं कि जो भाग्य में है उसको भी तोड़ दिया जाता है, उसको भी रोक दिया जाता है। एक अच्छा रिलेशनशिप जिसमें कोई चांस ही नहीं है, ऊपर से जोड़ियां बनी हुई है ये समझ लो, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाएं इस कलयुग के अंदर इतनी बढ़ा दी गई है कि उसके कारण उस भाग्य में जो है उसको भी तोड़ दिया जाता है। तो उसका हल करवाने के लिए हमारे पास आते हैं। मान लीजिए एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है लेकिन वो भाग्य में नहीं है, तो उस पर वशीकरण काम नहीं करेगा जी। ओके, ये भी पॉसिबल, ये भी हमारे पास जो वशीकरण के काम आते हैं ना, मेरे पास देख लीजिए दिन में 30 से 40 कॉल आते हैं। 40 कॉलों में कोई 5 से 7 काम ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि एनर्जी से ये 100% होगा और उसको मैं हाँ करता हूं। ज्यादातर काम ऐसे ही आते हैं, गुरुजी ये करना है, लेकिन ये भाग्य में नहीं है भाई तेरे, ये तेरे तुम गुरुजी 10 साल का रिलेशनशिप तो टूट गया भाई, लिखा ही ये हुआ है तुम दोनों के नक्षत्रों में कि 10 साल अच्छे से रिश्ता रहेगा और उसके बाद में टूट जाएगा, उसके बाद में इसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद में ये तेरी याद में पागल, तू उसकी याद में पागल। ये अगर लिखा हुआ है, भाग्य का जो लेख है भगवान कृष्ण जी नहीं बदल सके, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी है जी। भाग्य का लेख, जैसे श्री राम जी ने अवतार लिया, राम जी ने अवतार लिया ये दिखाने के लिए तो लिया था ना कि भाग्य का जो लेख है उसको कोई नहीं बदल सकता। महाराजा जनक ने बहुत बड़ा स्वयंवर किया था, शायद इतिहास में तीनों युग और चौथा युग अब चल रहा है, चारों युगों में इतिहास में आज तक इतना बड़ा स्वयंवर नहीं होगा किसी के लिए। वो स्वयंवर इसलिए किया गया था कि मां सीता के लिए ऐसा योग्य वर ढूंढा जाए जिसके साथ मां सीता जिंदगी भर खुश रहे, और वो योग्य वर मिला। लेकिन जब मां सीता के लिए, मां सीता के भाग्य में जो लिखा हुआ था वही प्राप्त हुआ। 14 साल का वनवास के बीच में रावण उठा कर लेके गया और रावण की तरफ से दिक्कतें पैदा की गई। उसके बाद रावण को हराने के बाद भी, वापस आने के बाद भी उनको खुशी नहीं थी, उनको वनवास भेज दिया गया दोबारा से। तो उनके भाग्य में अगर ये लिखा हुआ था तो कुछ नहीं कर। आप श्री राम जो पूरी सृष्टि के मालिक है, आप उनकी पत्नी हो, लेकिन भाग्य से आप भी नहीं बच पाए जी। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत। ठीक है, ये तो बात होगी वशीकरण की। लेकिन देखिए आज भी काफी लोग जब वशीकरण का नाम सुनते हैं ना कहीं वो मन में डर रहता है कि यार ये ना एक ब्लैक मैजिक है, काला जादू है। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या वशीकरण करना या वशीकरण ना करना, बिना वशीकरण के भी चीजें पॉसिबल है जिस तरीके का कार्य आप कर रहे हैं? वशीकरण को एक डार्क आर्ट बना दिया गया है, असल में डार्क आर्ट है नहीं, बहुत प्योर आर्ट है जी। ओके, वशीकरण एक प्योर आर्ट है। डार्क आर्ट ये तब बन जाता है जब हम किसी का खराब करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सात्विक क्रिया से ये काम करेंगे, हो सकता है 10 दिन लेट हो जाए। तामसिक क्रिया जो 3 दिन में काम करती है, सात्विक क्रिया के लिए 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो रॉन्ग कट लगना पक्का है। ओके, शॉर्टकट के चक्कर में रॉन्ग कट पक्का लगेगा। तो तामसिक क्रिया में थोड़ा लेट होता है लेकिन काम बनता है, रिजल्ट मिलता है और कोई दिक्कत नहीं होती।
अगर आप उसको डार्कनेस की तरफ देखते हो तो बिल्कुल जी। तंत्र क्रिया के द्वारा अगर आप कोई काम कर रहे हो, तंत्र क्रिया के द्वारा अगर आप किसी चीज को एनालाइज कर रहे हो, तो वो बिल्कुल डार्क आर्ट है, वो बिल्कुल भ्रष्टता की ओर है, और उससे अगर आप काम करवा रहे हो तो वो सफल भी नहीं है जी। पंडित जी, एक शब्द आता है मारण क्रिया। देखिए, काफी लोगों के मिथ्स हैं इसको लेके कि मारण क्रिया एग्जैक्टली क्या है। और मारण क्रिया का देखिए अर्थ तो यही समझ आता है कि कहीं ना कहीं किसी इंसान के जीवन को खत्म कर देना। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उस इंसान को किसने हक दिया किसी एक इंसान की मृत्यु करने का या उस पर विजय पाने का, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। मारण क्रिया बेसिकली सही है। अब सही मैं इसलिए बोल रहा हूं, वैसी नहीं है जैसी लोग दर्शाते हैं कि किसी को मारना है, ये डिटेल चाहिए और 25 दिन में मार देंगे जी। ऐसा काम नहीं करता मारण क्रिया। मारण क्रिया किसी के नक्षत्रों में अगर अकाल मृत्यु लिखी हुई है ना, और वो अकाल मृत्यु मान लीजिए 10 साल बाद में है जी, हमें नक्षत्रों में दिख गया कि इसके अंदर अकाल मृत्यु के चांस है। जैसे चांस का मतलब ये होता है कि जैसे इंसान के आचरण है, मान लीजिए मेरे नसीब में मारण क्रिया, माफी चाहूंगा, मेरे नसीब में अकाल मृत्यु लिखी हुई है और 10 दिन बाद में अकाल मृत्यु लिखी हुई है और मेरा एक्सीडेंट हो गया। वहां पे मेरे प्रारब्ध काम आते हैं, वहां पे मेरा आचरण काम आते हैं। अगर मेरे आचरण सही नहीं है तो मेरे नक्षत्र मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे और मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे आचरण सही है तो हो सकता है कि एक्सीडेंट होकर बचाव भी हो जाए। आपने देखा होगा बहुत छोटी सी चीज हुई, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है, फिर भी इंसान बच निकलता है। बिल्कुल सही। और कई बार बहुत छोटे से एक्सीडेंट में मर जाता है। बिल्कुल सही। वो अकाल मृत्यु लिखी हुई है। मारण क्रिया बेसिकली उन इंसानों पे काम कर सकता है, हर किसी पे नहीं करता। अगर ऐसे मारण क्रिया हर किसी पे काम करने लगे तो लाओ फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, उनके सारे फौजियों के ऊपर मारण क्रिया डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल सही। इन मारण क्रिया को ना बहुत सारे नाम दे दिया। एक नाम है मुठकरनी। कैसे वो तैयार किया जाता है, एक हांडी तैयार की जाती है और मंत्रोच्चारण से भेज दी जाती है, हांडी उड़ के जाती है। अरे पागल हो, ये बहुत बहुत लोग कहते हैं ये, और ऑन कैमरा बोल रहे थे, बोल रहे होते, शर्म मुझे आ रही है कि बोल क्या रहे हैं ये है कि उड़ के जाएगी जी, और जो इंसान बैठा होगा उसके पास जाएगी फट जाएगी। तो जो आसपास लोग बैठे हुए हैं या वो चीज उड़ के आई है, तो लोग अंधे थोड़ी हैं, दिख नहीं रहा उनको, बेवकूफ लोग। तो वशीकरण या फिर मारण क्रिया दोनों सेम ही चीज है। कैसे है मैं बताता हूं। मारण क्रिया पहली बात तो उसके ऊपर हो सकती है जिसकी अकाल मृत्यु लिखी है। मान लीजिए कोई इंसान है 10 साल बाद अकाल मृत्यु लिखी हुई है, उसके नक्षत्र देखे जाते हैं भी, हाँ जी 10 साल बाद उसकी अकाल मृत्यु लिखी हुई है। नकारात्मक ऊर्जा, तामसिक क्रिया जिसे हम कहते हैं, तामसिक क्रिया से रेमेडीज करके बहुत सारी एनर्जी बनाई जाती है नकारात्मक, जिसमें बलि के काम भी आते हैं। अच्छा, बलि वाला जो लोगों को लगता है ना कि देवी के लिए बलि दी जाती है, असल में बलि का जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है नकारात्मक ऊर्जा बनाना। हम मंत्र उच्चारण से या कोई रेमेडी करके नकारात्मक ऊर्जा अगर बनाते हैं ना, तो मान लो जितनी नकारात्मक ऊर्जा हम 15 दिन में बनाएंगे ना, एक बकरे की बलि देके आधे घंटे में बना लेते हैं लोग, उतनी नकारात्मक ऊर्जा। तो बकरे की बलि एक स्रोत है बहुत बड़ा नेगेटिव एनर्जी बनाने का, मतलब इजी स्रोत कि जितनी हमें एनर्जी चाहिए हम जल्दी बना लेते हैं। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी बनाकर सामने वाले के नक्षत्रों में डाली जाती है, जिससे जो 10 साल पहले बाद का जो मारण क्रिया या अकाल मृत्यु जो लिखा हुआ है ना, वो एनर्जी उस 10 साल बाद वाला जो योग लिखा हुआ है उसको एक्टिव कर देता है। उसको एक्टिव किया ऑन द स्पॉट डेथ। तो ये चीजें सही हैं या गलत है आपकी नजर में? ये बिल्कुल गलत है जी, गलत ही है, भ्रष्टता की ओर है ये तामसिक कार्य के अंदर आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं करते, तो या तो वो सच में नहीं करते, और अगर वो नहीं करते तो फिर वो जो दावा करते हैं कि हम तंत्र क्रिया से काम करते हैं, तो दोनों में फर्क आ जाता है। एक जगह आप बोल रहे हो कि हम गलत काम नहीं करते जी, और दूसरी जगह आप बोल रहे हो कि हम नशा बेचने का कार्य कर रहे हैं। तो दोनों कार्य साथ ही, अगर नशा बेच रहे हो तो गलत काम कर रहे हो, अगर आप तंत्र क्रिया का काम कर रहे हो तो 100% गलत काम कर रहे हो जी। तंत्र क्रिया गलत कामों में 99% यूज होती है, और 1% जो तंत्र क्रिया का इस्तेमाल होता है वो सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा उतनी बनाने के लिए जितनी एक काम को सही करने के लिए चाहिए उसमें यूज होता है। तो मैं
खुला बोल रहा हूं जी, मेरा काम सात्विक है, लेकिन कई जगहों पे हमें तामसिक कार्य की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो 1% तामसिक कार्य है ना, वो करने के लिए भले ही हमें रेमेडीज करनी पड़ जाए, वैसे हम तंत्र क्रिया का काम नहीं करते। ठीक है, एक चीज बताइए मेरे को, मेहनत, योग और नसीब, अगर ये सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा लिखा है, कहीं ना कहीं फिर भी मैं मुसीबतों का सामना कर रहा हूं, क्या रीजन हो सकता है आपके कहने से? आप कलयुग में हो तो इसका रीजन बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं। मेहनत, योग और नसीब, ये तीनों एक ही सिक्के के पहलू है जी। मेहनत करो, योग को भी झुकना पड़ेगा और नसीब भी बनेगा। ओके, मान लीजिए मेरे नसीब के अंदर कार लेना है, लेकिन अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा तो वो नसीब मुझे खुद आकर नहीं देगा कार। मेहनत करूंगा तो ही वो नसीब में लिखी हुई कार मिलेगी, और अगर मेहनत करूंगा तो नसीब में है या नहीं है फिर भी कार मिलेगी। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल सही। तो नसीब भी तभी बनेगा जब मेहनत करोगे, और मेहनत भी तभी कर सकते हो जब आपके नक्षत्र में योग हो। कई बार ना लोग मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट नहीं प्राप्त करते। दो कारण होते हैं, या तो आप प्रॉपर तरीके से मन से मेहनत नहीं कर रहे, या फिर नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हो जी। ठीक है, एक चीज बताइए कि एक इंसान लाइफ में ना बहुत तरक्की करता है, इतनी तरक्की करता है कि वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका होता है कि जहां पर उसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती, किसी भी चीज पे हाथ रखे वो खरीद सकता है, इतना पावरफुल हो जाता है एक इंसान। क्या ऐसे इंसान को रोड पर लेकर आया जा सकता है इन क्रियाओं के जरिए? बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल। और मेरे पास ऐसा केस है जी, मैंने बहुत बार बहुत सारे पॉडकास्ट में इस केस के बारे में जिक्र किया है। आपसे भी कर लेता हूं कि अहमदाबाद का एक केस है ये। जी बताइए। गुजरात, अहमदाबाद, बहुत बड़ा नाम है जी उनका। मैं बाद में आपको उनके बारे में जानकारी दूंगा, ऑन कैमरा तो खैर नाम नहीं दे सकते। बहुत बड़ा नाम है उनका, अपनी मेहनत से सब कुछ किया, सब कुछ किया उन्होंने अपनी मेहनत से, और एक टाइम पर आकर विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर उनका प्रॉपर्टीज बिकने लगी, घर बिकने लगे, जितने घर थे। ऐसा माहौल बन गया कि आज वो हजार रुपए के लिए तड़पते फिर रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया 6 महीने के अंदर अंदर। अब वो इंसान ऐसे भी नहीं है, कई बार होता है ना कि इंसान पैसा कमाने के बाद मेहनत करनी छोड़ देता है। अब वो मेहनत करनी छोड़ेगा तो वो तो बर्बाद होना पक्का है। ऐसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस पैसे को या उस इज्जत को संभाल कर कैरी करना बहुत बड़ी बात है, संभालना बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग संभाल पाते हैं, कुछ नहीं संभाल पाते, लेकिन वो इंसान संभालने वाला है, वो इंसान पैसे की कदर करने वाला है, वो इंसान मेहनती है। फिर भी उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उसने बहुत जगह दिखाया, बहुत भटकाया गया उसको, हमारे पास काम आया जी। बेसिकली सिर्फ नक्षत्र देखने के लिए या उनके नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए आप ये मानिए इतना बड़ा काम किया गया, क्योंकि उन इंसान के आचरण भी गलत नहीं है जी। उस इंसान के आचरण भी गलत नहीं है, तो उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा डालने के लिए ये सोचिए अब कितना बड़ा काम करने की कोशिश की गई होगी कि उस इंसान को इतना बर्बाद किया गया। हमें 5 से 6 दिन लगे नक्षत्रों को ऑब्जर्व करने में भी इतनी बड़ी चीज है। हमने बताया कि ऐसी एनर्जी है और आपका बिल्कुल चांस ही नहीं है कि आपको ऐसी दिक्कत आए, तो हम करेंगे जो कर सकते हैं। 21 दिन के अंदर अंदर ये काम हुआ जी। हमने पूरा जो भी नेगेटिव एनर्जी थी उसको कैच करना और उनके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी डालना, पूरा प्रोसेस करना। और जैसे कि मैंने बोला था कि पॉजिटिव एनर्जी डालने के बाद एक कवच मतलब प्रोटेक्शन लग जाता है, उसके बाद में दोबारा से कोई कुछ कर नहीं पाता। तो 21 दिन के अंदर अंदर सेट हुआ और आज वो वेल सेटेड है। जितना उनका नुकसान हुआ था उससे डबल वो करके बैठे हैं। और रोजाना एक बार उन्होंने सुबह फोन करके ना मेरे साथ बात जरूर करनी है। उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था पिछले पॉडकास्ट, उन्होंने मेरा देखकर मुझे कॉल कर रहे हैं, हाँ गुरुजी मेरी बात बता रहे हो आप, मैंने पास नाम नहीं ले रहा, चिंता मत करो आप। ठीक है पंडित जी, कोई ऐसा इंसिडेंट जहां पर आपने किसी की मदद करने की कोशिश करी हो पॉजिटिव एनर्जीज के थ्रू, लेकिन कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा ने आप पर वार कर दिया और आपको भी ऐसा लगा हो कि यार ये चीजें तो मेरे बस की नहीं है? कोई ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगे? बहुत सारे काम आते हैं, बहुत सारे काम ऐसे। देखो ऐसा होता है कि पहली बात तो मैं अब जी फिलहाल जब से मैं डिजिटल लाइन में आया हूँ, पहले हमारा काम ऑफलाइन होता था जी, डिजिटल लाइन में आने के बाद मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब तो ज्यादातर मैं काम जो है वही पकड़ता हूं जो मुझे लगता है कि 100% होगा। अगर 99 पॉसिबिलिटी भी है, परसेंट पॉसिबिलिटी हर 1% नहीं है, तो सामने वाले को उस तरीके से बताता हूं कि भाई देख 99% हो सकता है, लेकिन 1% दिक्कत भी है, वो तुम्हारी इच्छा है करवाना नहीं करवाना।
जो काम 100% होते हैं मैं उसको ही कैच करता हूं, क्योंकि डिजिटली भी मेरे पास बहुत काम है और ऑफलाइन भी बहुत काम है। ठीक है, तो सिर्फ काम लेना जरूरी नहीं होता, काम लेने के बाद असली जिम्मेवारी शुरू होती है कि बिल्कुल काम सही, करना है बिल्कुल ना। सही। पर कई बार क्या होता है कि हमें 100% लग जाता है कुछ काम, मैं सभी का नाम नहीं लूंगा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो 100% लगते हैं कि हो जाएगा, और बहुत डीप अवस्था में जाके हमें पता लगता है कि नहीं ये दिक्कत हो गई है। तो उन वैसे कामों के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे ऊपर भी अटैक करती हैं, क्योंकि हमें वो प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ होता कि हम जिस एनर्जी से काम कर रहे हैं वो एनर्जी कितनी बड़ी है। कई बार होता है, मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं सारे काम, कई बार होता है। तो उस लिहाजे में कई बार हमारी सेहत पे भी दिक्कत आती है, और हम भी अपना जो जिसे कहते हैं ना हम नींद पूरी कर पाते हैं, ना हम प्रॉपर काम कर पाते हैं। अच्छा, उस काम के अंदर क्या होता है कि हम दो तरफा मरते हैं। कैसे कि एक तो हम किसी का काम कर रहे हैं और हमसे मिसगाइड होकर ये काम खराब हुआ है, क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जी, हर एक इंसान की एक हद होती है ना, और मैं अपनी हद से पार कभी भी काम नहीं लिया। वो जो लोग बोलते हैं ना कि हम सारे काम करते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है जी, तुमसे बड़ा भगवान है। मुझे ये स्किल आती है, लेकिन उतनी लेवल तक की, हर एक इंसान का एक लेवल होता है, मैं अपने लेवल से बड़ा काम नहीं लेता। पर कई बार अगर गलती से लिया जाए अपने लेवल से बड़ा काम और वो अगर ना हो पाए, तो क्या होता है कि उस लिहाजे में सामने वाला जिसका हमने काम लिया है, जब उसको बताया जाता है कि भाई तेरा काम ऐसा है, तुझे पैसे वापस कर सकता हूं ज्यादा से ज्यादा और क्या करूं, वहां से भी गलत सुनने को मिलता है। इंसान तो सोचेगा ना कि मेरे को इतनी बड़ी उम्मीद दिलाई है, फिर काम क्यों नहीं बना, पैसा ही सब कुछ चीज थोड़ी होती है। लेकिन वो होता है कि अगर हमसे बड़ा काम है तो बेसिकली अब तो मैं लेता ही नहीं हूं जी काम। पंडित जी, कभी किसी स्पिरिट को आपने देखा हो या किसी स्पिरिट से सामना हो आपका, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई ऐसा इंसिडेंट आप बता पाओ। देखिए, हमारा काम बेसिकली वशीकरण एनर्जी का है। स्पिरिट जो स्पिरिट को कैच करता है या स्पिरिट को पकड़ते हैं या खत्म करते हैं, वो काम नहीं है। हम नकारात्मक ऊर्जाओं को कैच करते हैं, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा और स्पिरिट, उसमें बहुत फर्क है। लोगों को नेगेटिव एनर्जी और स्पिरिट, इन दोनों में फर्क नहीं पता, दोनों को लगता है कि एक ही है। दैट इज करेक्ट, बिल्कुल एक नहीं है, माइंडसेट है, एक नहीं है। नेगेटिव एनर्जी मंत्र उच्चारण से, माफी चाहूंगा, तंत्र क्रिया से, तामसिक कार्य से बना सकते हैं। लेकिन स्पिरिट जो है, जैसे कि मैंने पहले बात की है, अकाल मृत्यु या फिर एक ऐसा इंसान जिसकी कुछ विशेष पूरी नहीं हुई और उससे पहले उसका देहांत हो गया, उसके लिए वो भटकती, जिसे आप भटकती आत्माएं बोल सकते हैं, ठीक है, वो होती है। अच्छा, बहुत सारे तांत्रिक या बहुत सारे जो रियल अघोरी है, मैं रियल अघोरी की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो भस्म रमाकर पॉडकास्ट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। जो रियल अघोरी, जिनको वाकई में अघोर पंथ के बारे में सारी जानकारी है, जिन्होंने प्रॉपर अघोर पंथ के बारे में समझा है, वो क्या करते हैं, उन स्पिरिट को अपने बच्चों की तरह पालते हैं जी। ये बहुत डार्क है। अघोरी ज्यादातर जो दावा करते हैं ना हमने स्पिरिट पकड़ी है और उसे काम करवाते हैं, नहीं। अघोर शब्द का अर्थ है, अघोर मतलब अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर के मह को खत्म करना। जो इंसान अपने अंदर के मह को खत्म कर लेता है, वो इन संसारिक जीवन से टूट जाता है, उसका नाता कट जाता है। उसका नाता फिर सीधा उसके साथ रग रहा होता है, फिर ऊपर वाले के साथ और ऐसी एनर्जीज के साथ जो इस धरती की क्रियाओं में नहीं काम करती। मतलब जैसे हम बैठे हैं, हम धरती की सारी क्रियाओं में काम कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी, भले वो आत्मा बोलो, स्पिरिट बोलो, फिर उनके साथ उनका नाता जुड़ जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत गलत मतलब बनाया है। कुछ अघोरी बोलते हैं जी हम उस एनर्जीज के साथ संभोग करते हैं, कुछ अघोरी बोलते हैं हम उस एनर्जी को रख के काम करवाते हैं। नहीं, वो बच्चों की तरह पालते हैं जी। बैठे हैं, खाना आया है, खाना है, वो क्या बोलेंगे, आजा खा ले। अच्छा, खाएगी कैसे वो तो सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म में है ना, बॉडी नहीं है। पर अपना टाइम पास उनका उनके साथ होता है, जैसे हम टाइम पास करते हैं ना रील्स देखकर, बैठे बैठे 2-2 घंटे, पता नहीं लगता। मूर्ख को ये नहीं पता कि मेरा कल एग्जाम है, लेकिन रील्स देख रहा होता है। उनका टाइम पास हुआ है उनके साथ, वो उनके लिए शिव सब कुछ है और वो सब कुछ है। और ये तो कह लीजिए कि शिव के जो गण हैं वो यही सब है, भूत प्रेत। तो इसीलिए उनका ज्यादा लगाव उनके साथ है। अब जो अघोरी दावा करते हैं ना कि हम अघोरी हैं जी, भस्म रमा ली, बड़े बड़े बाल रख लिए, तो बड़े बाल रखना और भस्म रमाना, मैं दावा करके बोलता हूं कि अगर उनको पूछा जाए ना, अगर उनको पूछा जाए कि जो आपने भस्म रमाई है या ये जो बाल है बड़े किए हैं, इसका कारण क्या है अघोरी जी, वो उसका कारण भी नहीं बता पाएंगे जी। वो सिर्फ एक एज ए गेटअप यूज करते हैं
लोगों को यह दर्शाने के लिए कि हम अघोरी हैं। असली अघोरी वह इंसान है जो पूरी दुनिया से जिसने अपना कनेक्शन, जिसने अपना नाता तोड़ लिया है। तो वो पॉडकास्ट में क्यों आएंगे? मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सीधा स्पष्ट बात है कि जो हमारे सनातन धर्म की चीजों के बारे में गलत प्रदर्शित करेगा या उसका एक रॉन्ग मतलब निकाल के बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा जी। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे विचार हैं। ठीक है पंडित जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपने अघोरी की बात करी, चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि असली अघोरी कौन होते हैं, क्योंकि हमने तो यहां तक भी सुना है कि अघोरी अपना मल मूत्र भी पी लेते, खा लेते। ये चीजें थोड़ी सी समझाइए, सच क्या है? सच में जानना चाहूंगा। देखिए, ये ना एक धारणा है, मैं बताता हूं कैसे। पहली बात तो अघोरी की जैसे हम बात कर रहे हैं जी, बाल बड़े होना या फिर मुंह पे बबूत लगाना, ये दर्शाता है कि वो संसारिक जीवन से कट ऑफ हो चुके हैं। मतलब उनको अपनी शक्ल सूरत से या किसी चीज से भी कोई मतलब नहीं है। जैसे हम आज पॉडकास्ट पे बैठे, आप प्रॉपर रेडी होके बैठे हो, मैं भी ऐसे दर्शाने के लिए बैठा हूं कि एस्ट्रोलॉजर हूं, है ना, प्रॉपर सब सही करके बैठा हूं। अघोरी अपना बैठे हैं, उनको अपने फेस से, उनको अपनी बॉडी से, उनको अपने बाल से कोई मतलब नहीं है। उनको अगर बोला जाए तो उनको इस इंसानी जामे से भी कोई मतलब नहीं है जी। उनका जो सोच है वो रूह से रूह तक है। मैं देखता हूं बहुत सारे पॉडकास्ट में प्रॉपर जो बबूत है ना, एज ए मेकअप यूज करते हैं सर। वो प्रॉपर बबूत लगाया होता है, यहां पे कलर लगा लेंगे, यहां पे प्रॉपर कर लेंगे, उसको एज ए मेकअप यूज करते हैं कि दिखने में सुंदर लगे। वो चीज को सिर्फ दिखने के लिए लगाते हैं। असली अघोरी ये नहीं करते। वो अपने उनका ये लगाना या बैठे बैठे ऐसे मिट्टी में हो जाना, बाल खराब करना, ना मत ना, वो उनका ये दर्शाता है कि उनका उनके शरीर के साथ कोई वास्ता नहीं है। उनका वास्ता रूह से रूह तक है। अब बात आ जाती है मलमूत्र खाने की। जी। तो इसका अर्थ वाकई में जो सो कॉल्ड अघोरी बनते हैं उनको भी नहीं पता होगा। मलमूत्र खाने का अर्थ ये है कि उनको ये जीवन त्यागना पड़ता है। वो अघोरी बनने का अर्थ यही होता है कि ये संसारिक जीवन, जैसे कि मैंने बोला कि बाल बड़े रख जाने या फेस पे ये सब कुछ लगा देना, वो उनको त्यागना पड़ता है। तो मल मूत्र खाने से अर्थ ये है कि उनको अपनी जुबान का स्वाद भी त्यागना पड़ता है। मल मूत्र खाना मतलब ये नहीं है कि वो मल मूत्र खाते हैं, पर उसका अर्थ ये है कि अगर उनके सामने पिज्जा भी पड़ा है तो उसको भी वो ऐसे ही खाएंगे एज ए भूख मिटाने के लिए। और अगर उनको पिज्जा भी नहीं मिल रहा, मल मूत्र भी मिल रहा है, तो वो भी खा लेंगे एज ए भूख मिटाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो खाते हैं। इसका अर्थ सिर्फ ये बनता है कि उनको ना तो पिज्जा जो स्वादिष्ट लगता है लोगों को और ना मलमूत्र, इन दोनों में कोई फर्क नहीं लगता। उनके लिए दोनों पेट भरने की चीजें हैं। जैसे कहा जाता है कच्चा मांस खा लेते हैं, चिता के बिल्कुल खाते हैं। जो रियल अघोरी की बात कर रहा हूं, जो पॉडकास्ट पर वो सो कॉल्ड अघोरी बने बैठे, उनकी बात नहीं कर रहा। वो उनके लिए कोई भी खाना, कुछ भी पीना उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। उनके लिए जीना मरना कोई मायने नहीं रखता। उनका जो प्यार होता है ना, वो इंसानी नहीं, वो रूह से रूह तक होता है। क्या बात है। और यहाँ तक कि आपने बोला कि इंसानों का भी मांस भी खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं जब मलमूत्र से या खाने में उनको कोई फर्क नहीं है, तो इंसानों के मांस में भी कोई फर्क नहीं। आजकल जो सो कॉल्ड दिखाते हैं कि हम वही खाते हैं, ऐसा नहीं है। अघोरी का अर्थ ये है कि अघोर, उनको अपना मह त्यागना पड़ता है। हम जो खा रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम हमारी बॉडी के हिसाब से देखते हैं, ये हमारे लिए सही है नहीं है, ये स्वादिष्ट है ये नहीं है, हम ऐसे देखते हैं। उनको वो देखने की आवश्यकता नहीं है। उनका रूह से रूह तक चलता है और उनके लिए शिव सब कुछ है। गॉट इट, परफेक्ट। ठीक है जी, ठीक है पंडित जी, ये तो बात थी तंत्र की, वशीकरण की, और कुछ ऐसी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की। एंड डेफिनेटली देखिए, रोज की जिंदगी में ऐसे केसेस बहुत आपको भी आते होंगे कि जहां पर वशीकरण का गलत उपयोग करने की कोशिश करवाई जाती है जी आपके द्वारा, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसका किस तरीके से उपयोग करते हैं। एंड देखिए, वशीकरण से डरने की जरूरत नहीं है, इतना मेरे को समझ आई कुछ चीजें, क्योंकि जो चीजें लिखी हुई हैं कहीं ना कहीं आप उसमें अपना एक योगदान दे रहे हैं, हेल्प ही कर रहे हैं लोगों की, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। एंड अगर किसी को रीच आउट करना हो तो डेफिनेटली हम आपका डिस्क्रिप्शन में आपका फोन नंबर डाल देंगे, सो दैट ऑडियंस को कोई भी इशू, ऐसी कोई समस्या से जूझ रहे हो तो डेफिनेटली वो पंडित जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एसके सर, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, और मैं चाहूंगा कि आप दोबारा आए हमारे साथ, ऐसे पॉडकास्ट करें, काफी ज्ञान की बातें हमें भी जानने को मिले, क्योंकि कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमेशा, जिसके बारे में अगर पर्दा खोला जाए तो हमें भी बहुत कुछ पता लगता है और ऑडियंस भी काफी कुछ सीखती है।
एंड अगर आपको मजा आया हो, आप भी कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही पॉडकास्ट देखना चाहते हैं पंडित जी के साथ, डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। एंड देखिए, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ऐसे स्पेशल गेस्ट को लेकर आने में, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे। राधे राधे। परमात्मा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।